औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 90 है, पारा नंबर 16 है, रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 99 में अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौनियों की गलत रवश की तरफ इशारा करते हुए, गलत अक़ीदे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ बुलाया और शरीयत नाज़िल करना चाही तो मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में, हारून अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में सामरी ने सोने का बछड़ा बनाया और बनी इसराइल सारे उसकी इबादत में लग गए। और जब बनी इसराइली सारे उसकी इबादत में लग गए तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ बता दिया कि तेरी कौम गुमराह हो चुकी है। और मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और बड़ी गज़ब की हालत में थे। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इतनी अक्ल नहीं आई फिरौनियों को या बनी इसराइल को कि जो उन्होंने सोने का माबूद बनाया वो नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, मुजाज नहीं है। आयत नंबर 90 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वलक़द क़ाल लहुम हारून। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए थे और उनकी निगरानी के लिए छोड़ के गए थे और अपने अक़ीदे की हिफाजत के लिए छोड़ के गए थे कि मेरी गैर मौजूदगी में ये गुमराह ना हो जाएं, लेकिन वही हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम सख्त गज़ब की हालत में थे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं तो हारून अलैहिस्सलाम अपनी सफाई पेश कर चुके हैं, लेकिन पिछली आयत में, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि हारून अलैहिस्सलाम ने कोशिश की थी और किस हद तक कोशिश की थी, किस तरह की थी मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में। हारून अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कबल, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी से पहले, या कौम इन्नमा फुतिनतुम बिही, ऐ मेरी कौम तुम बहुत आजमाइश में पड़ने वाले हो। किस तरह? इस बछड़े की इबादत की वजह से, सोने के बछड़े की इबादत की वजह से बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हो और इसकी इबादत में ना लग जाओ। वइन्ना रब्बकुमुर रहमान, तुम इसको रब मान चुके हो, इलाह मान चुके हो, हालांकि ये एक बंदे का अपना बनाया हुआ, अपने मटेरियल से बनाए हुए एक बुत है और तुम इसकी इबादत में लग गए। तुम्हारा असल महबूद तो रहमान है, यानी अल्लाह तबारक व तआला है। और जिस तरह तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम लगा के गए थे जिस मज़हब पे, उसी मज़हब पर कायम रहो। ये तुम्हारे नफ़े और नुकसान का बाइस नहीं है और ये कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं रखता है और इसको तुम पूजा करके अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हो। पीछे गुजर चुकी है ये डिटेल के सामरी ने किस तरह, बाज़ रवायात में सामरी का नाम मूसा है, बाद में हारून है, कि सामरी ने किस तरह सोने का बछड़ा बनाया और किस मटेरियल से बनाया। और ये भी रवायत में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब मूसा अलैहिस्सलाम को लेके उठे तो जो उनकी सवारी थी उसके पाँव के नीचे से सामरी ने मट्टी ले ली थी और अहद किया था कि इसको अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल करेगा। और जब सारे फिरौनियों, बनी इसराइलियों ने फिरौन के लाए हुए जेवर सामरी ने दर्स दे के उसे उतरवाए कि अब फिरौन और फिरौनी सारे मर चुके हैं और तुम उनके तोक गले में डाले हुए हो, इन्हें उतार के एक जगह फेंको। जब फेंका तो वही मट्टी सामरी ने उस बछड़े पे डाल दी और वो जब पिघलने लगा उस पर आग लगा दी और पिघल के वो नरम हो गया तो उसने उसको बछड़े की शेप दे दी और फिर बछड़े की शेप दे के दो उसके सुराख रख लिए और जब उन सुराखों से हवा खारिज, दाखिल और ख़ारिज होती थी तो वो आवाज़ देने लगती थी और बेवकूफ़ बनी इसराइली उसकी इबादत में लग गए। उन्होंने कहा ये खूबसूरत है और ये आवाज़ भी दे रहा है और ये हमारे लिए दिलचस्प है, सो उन्होंने उसकी इबादत शुरू कर दी। फरमाया यहाँ के मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, हारून अलैहिस्सलाम ने कबल मूसा अलैहिस्सलाम के वहाँ होते हुए कहा था, या कौमी फुतिन तुम आजमाइश में डाले गए हो इस बछड़े की वजह से। रब तो तुम्हारा रहमान है और रब रहमान है तो फिर क्या करना है, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो और मेरे ताबे रहो। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम यही हुक्म दे के गए थे और मूसा अलैहिस्सलाम पर जो शरीयत नाज़िल हुई थी, जो अहकामात शुरू में नाज़िल हुए थे, जो अकीदा नाज़िल हुआ था वो मेरे पास है और बाकी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर शरीयत नाज़िल होगी वो अभी लेके आ रहे होंगे। और अतीउ अमरी, और मेरे काम को फॉलो करो। ये हारून अलैहिस्सलाम अपनी उन लोगों से कह रहे हैं जो फ़िरौन के चुंगल से निकल के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आए थे
और अभी वो गुमराह होके सामरी के कहने पे बछड़े की इबादत में लग गए थे। कालू तो उन लोगों ने क्या हारून अलैहिस्सलाम को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लन नब्रिहा अलैहि आकिफीना, हम इसकी इबादत से हरगिज़ बाज नहीं आएंगे ए हारून, तेरे कहने पे हम बाज नहीं आएंगे। हत्ता यर्जी इलैना मूसा, हाँ एक बात ज़रूर है कि जब हम मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास वापस आ जाएंगे तो हम उस वक्त इसकी इबादत को छोड़ देंगे, लेकिन तेरे कहने पे नहीं छोड़ेंगे। ये क्या मगलता ये था उनके सामने कि मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं और मूसा अलैहिस्सलाम लेट हो गए हैं, 30 के 40 दिन लग गए। तो उनको अंदेशा ये था, ख़दशा ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे ही नहीं। और सामरी ने भी उनको यही बात समझा दी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम जाते वक्त उजुलत में थे, तुम्हें बता के नहीं गए थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का माबूद भी यही है और मूसा अलैहिस्सलाम अब वापस भी नहीं आ रहे हैं और इसलिए तुम इसकी इबादत करो। उनके ख्याल में ये था कि वो गुमराह हो चुके हैं और इसकी इबादत करेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आकिफीना हत्ता यर्जा इलैना मूसा, जब तक हमारे पास मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आते हम इसकी इबादत में लगे रहेंगे। काला या हारून, अब मूसा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम से बड़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला से मांग के हारून अलैहिस्सलाम ने लिया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम पर नबूवत नाज़िल हुई कोई तूर पर, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरे साथ कोई वज़ीर मुकर्रर कर, चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत थी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम से जुर्म सरज़द हो चुका था और मूसा अलैहिस्सलाम अकेले फ़िरौन का सामना नहीं करना चाह रहे थे और मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी समझ नहीं थी कि वो अपने दलाइल से फ़िरौन को कायल कर लेंगे। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को हारून अलैहिस्सलाम की दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला मेरे ख़ानदान में से मेरा वज़ीर मुकर्रर कर दे जिस पर मैं एतबार कर सकूँ। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल की थी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को उनका नाम लेके हारून अलैहिस्सलाम के लिए नबूवत मांगी थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पर जो शरीयत नाज़िल हुई थी, हारून अलैहिस्सलाम उसी शरीयत के ताबे थे, उनको अलग शरीयत नाज़िल नहीं हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी और रसूल भी और हारून अलैहिस्सलाम नबी थे और नबी पहले शरीयत के ताबे होता है, जबकि जो रसूल होता है उसके लिए नई शरीयत नाज़िल की जाती है। सो नई शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नाज़िल की जा चुकी थी और हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के ताबे थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के लिए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने यहाँ बुलाता है तो वो अपना सारा इंतज़ाम हारून अलैहिस्सलाम के सुपर्द करके जाते हैं और यही वो वक्त था जिसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को मांगा था। और ये कुछ लोग ही थे जो ईमान लाए थे और वो यहाँ ठहरे हुए थे और वो यहाँ जब उतरे थे तो वो किसी को गैर अल्लाह की इबादत करते हुए देख भी चुके थे और किसी हद तक मुतासर भी हो चुके थे। सो सामरी ने भी काम दिखाया और सोने का बछड़ा बना के उनके सामने पेश किया और न सिर्फ सोने का बछड़ा बना के पेश किया बल्कि उस बछड़े की आवाज़ें भी बछड़े से मैच होने लगी, बछड़े की आवाज़ से सॉरी। सो मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बहक जाती है और सामरी के कहने में आ जाती है और हारून अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देने लगती है। ये आगे जाके बात पता चलेगी कि हारून अलैहिस्सलाम को क्या धमकियाँ दी उन्होंने और सामरी ने कैसे जीत लिया उनको। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त लेट होना भी था, वो भी वजह बनी, और दूसरी तरफ एक अजीब व गरीब मखलूक उनके सामने आ गई जो खूबसूरत थी और तीसरी तरफ वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। सो अभी उनका ईमान भी कमज़ोर था और पुख्ता ईमान नहीं था, शरीयत भी मूसा पर नहीं नाज़िल हुई थी। तो इसलिए वो गुमराही में पड़े और पढ़ते ही गए और पीछे से भी कमज़ोर ईमान लेके आए थे। अभी उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते हुए कोई टाइम भी नहीं हुआ था। सो मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में गुमराह होना उनका साबित हो गया और हारून अलैहिस्सलाम की रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम को ख़ातर में नहीं लाया और सामरी जीत गया अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि उस वक्त ये एक अनोखी प्रोडक्ट थी जो सामरी ने बनाई थी। और मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। तावन वल बिर्रि व तक़वा।
नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ।